जैसा कि हमने पहला लेक्चर में पढ़ा था, हमारे कई तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारी बॉडी के, जिन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। मोस्टली जो आज हम बात करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। डाइजेशन यानी कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा खाना है वो अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होते टाइम जो ग्लूकोज है वो कई फॉर्म्स में हमें मिलता है, जैसे डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में और मोनोसैकेराइड्स में। जो कि मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल है गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, पेंटोज। ग्लूकोज के अलावा जैसे फ्रक्टोज या फिर मैनोज की हम बात करें तो ये या तो कीटोन हो सकते हैं या ये एल्डिहाइड्स हो सकते हैं। ग्लाइकोजन जो है, जो कि हमारा लीवर में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी इसका मेटाबॉलाइजेशन होता है। मोस्टली हम यूज होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काम आता है ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का, जहाँ पे क्या होता है ऑक्सीकरण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। प्रोटीन्स यानी कि जो अमीनो एसिड्स हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, और फैटी एसिड जो कि लिपिड्स के हैं, कि लिपिड्स के हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसे कहते हैं फैटी एसिड्स, और अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन्स के हैं, इनको भी हम कन्वर्ट करते हैं फर्दर ग्लूकोज में। और ये मोस्टली हम ये कब हमारी बॉडी करती है, जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है। इसके उल्टा अगर हम बात करें तो कोशिकाओं यानी कि सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो रक्त शर्करा के अन्य एग्जोस यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, जैसे पेंटोज या जैसे हम ले लेते हैं माल्टोज। और लीवर ग्लाइकोजन है, सेकंड नंबर है लीवर ग्लाइकोजन जो है, उससे भी ब्लड ग्लूकोज का निर्माण होता है। देन थर्ड है कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड या फिर अमीनो एसिड, इनके द्वारा भी रक्त ग्लूकोज का निर्माण होता है। सेकंड हमारा टॉपिक है कि जो शुगर लेवल है हमारे ब्लड में वो कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में या फिर जो एंजाइम के द्वारा जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है और वो हमारे ब्लड में पहुंचता है, तो उसका जो स्तर है वो 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर 100 मिली होता है। लेकिन स्तर में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे ये 80 से 100 मिलीग्राम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। रक्त में शर्करा के इस स्तर को बनाए रखने के लिए कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं एक ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने के लिए। हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज का एक मात्रा है वो रहनी जरूरी है। उस मात्रा से ज्यादा या कम होने पे जो हमारी बॉडी की जो साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमारे ब्लड ग्लूकोज है उसका लेवल एक पर्टिकुलर मात्रा या जिसे हम कहते हैं कि क्वांटिटी में रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उपवास के दौरान या फिर जब हम कोई काम करते हैं एक्सेसिव एक्सरसाइज, उस वक्त क्या होता है 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त से भी कम हो जाता है, और जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाती है। उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। कभी कभी जैसे हम अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने पे क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ये 80 से 120 से बढ़ के ये 160 मिलीग्राम प्रति 100 मिली हो जाती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा होना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल इन द ब्लड में में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। लेकिन ये कंडीशन ज्यादा नहीं रहती है, 2-3 घंटे के बाद ये लेवल नॉर्मल आउट हो जाता है